भैया, you are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाई आपको अपनों से। हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से। और यहाँ पर हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। एंड दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त आरजे शेल। यादों का सफर। हम सभी की जिंदगी में कई ऐसी यादें होती हैं जो कभी कभी हम पर आज भी असर डालती हैं, फिर वो यादें चाहे हसीन हो या फिर अफसोस भरी। हमारे चैनल पर जो कहानी चल रही है उसका नाम ही है यादों का सफर, और इस कहानी का आज 6th एपिसोड है। इस कहानी के बाकी के एपिसोड्स की प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस कहानी में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये कहानी एक दिल्ली से पुणे पढ़ने गई लड़की संजोली की है, जिसकी मुलाकात कॉलेज में अनुराग नाम के लड़के से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं कॉलेज खत्म हो जाता है तो संजोली वापस दिल्ली अपने पापा के पास आ जाती है और एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती है, और अनुराग कनाडा चला जाता है अपनी बुआ के पास। वैसे दोनों एक दूसरे से शादी जरूर करना चाहते हैं, लेकिन संजोली के पापा ने संजोली के लिए अपने दोस्त के बेटे आयुष को पसंद किया हुआ है। क्या मोड़ लेगी ये कहानी, आइए सुनते हैं आज के 6th एपिसोड में। कहानी का नाम है यादों का सफर। हाय संजोली, मैं अनुराग। व्हाट? कैसी हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वेल, संजोली, फोन नंबर। अरे संजोली बेटा, मुश्किल काम नहीं है। हाँ तो गई है, भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं संजोली, मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ। संजोली, लोग भूल जाते हैं कभी कभी। संजोली बेटा, जल्दी ही दिल्ली आओ। जी पापा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तुम्हें वो ठाकुर अंकल याद है ना? हाँ। अरे वही जो पुणे में रहते हैं। तो उनका एक बेटा है आयुष। जी जानती हूँ। जिसके लिए मैंने उनसे तुम्हारी शादी की बात छेड़ी है। क्या? वो भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, और आयुष भी बहुत अच्छा लड़का है। ये पीता खाता नहीं है, संस्कारी है, अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए। हाँ जी पापा, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है, पर पापा मैं अभी खुद से तैयार नहीं हूँ। मैंने नहीं सोचा शादी के बारे में। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड पापा। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, वक्त लो, लेना भी चाहिए, लेकिन कोई और बात तो नहीं है ना? देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़का है तो मुझे अभी बता दो, लेकिन बाद में मुझे शर्मिंदा मत करना। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपने शादी का जिक्र किया तो थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए। ऐसी और कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम क्या सोच रही हो, लेकिन एक दिन हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ना ही पड़ता है। यही इस दुनिया की रीत है मेरे बच्चे, घबराओ मत। अच्छा चलो, मैं जरा बाजार होके आता हूँ, ठीक है? हाँ आयुष बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूं बेटा। पापा कैसे हैं? अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी होती है बेटा तुम्हें तरक्की करते देखते हुए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है बेटा, जल्दी आना, मैं अब और देर नहीं कर सकता, ठीक है? आयुष का मैसेज। मिलना चाह रहा है कल। ठीक है यार, पापा ने अभी पिछले हफ्ते ही तो इसके बारे में बात की थी। अब इतनी जल्दी
कैसे कैसे जवाब दे दूं? ऊपर से ये अनुराग का कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गुम है ये लड़का। खैर आयुष से तो मिला हूं। दिल पर पत्थर रख कई उलझनों में गुम संजोली आयुष को मिलने रेस्टोरेंट जाती है, जहां वो आयुष से पहली बार मुलाकात करेगी। इससे पहले संजोली और आयुष की बस फोन पर ही बात हुई थी, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं। हेलो संजोली, कैसी हो? हाय, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, क्या खाना पसंद करोगी? सुना है ये दिल्ली का सबसे पॉपुलर फूड पॉइंट है। हाँ वो तो है, पर मुझे भूख नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? चलो सैंडविच ऑर्डर करते हैं। कैसे तो मैं भूल सकता हूँ? पता नहीं, लोग भूल जाते हैं कभी कभी। मैं जल्द ही दिल्ली आऊँगा। अच्छा संजोली, क्या हुआ? कौन सी गहरी सोच में हो? कुछ नहीं। आयुष, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ठीक है। गॉड, क्या हो गया इसे? कहाँ रह गया ये? क्यों नहीं लग रहा इसका फोन? मैं परेशान हो जाऊंगी ये सोच सोचकर। आयुष, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। मुझे घर जाना है। मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा। प्लीज मुझे घर ले चलो। मुझे कुछ भी नहीं खाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ। संजोली, कहिए। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ जी, कहिए। पता नहीं कैसे कहूँ, पर बात है जो मैं कब से दिल में रखे बैठा हूँ, और मैं नहीं रख सकता इसे बहुत वक्त से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ काफ़ी समय से, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? क्यों? आई मीन ये कैसे? मुझे नहीं पता कैसे तुमसे इश्क हो गया। इश्क का क्या पता, हो जाता है बस। कब से हो गया था, पर मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा था और बात भी नहीं कर पा रहा था। और इससे अच्छा मौका, या यूँ कहूँ कि मैं तुम्हारे सामने जब होता हूँ तो कहने की हिम्मत भी एक नहीं हो पाती, पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है। अच्छा ठीक है आयुष, प्लीज मुझे कुछ वक्त दे दो। ओके ओके, मैं सच में अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। टेक योर टाइम। ऐसी बातों में सफ़र जल्दी निकल जाता है ना? लोग, घर भी आ गया। अच्छा यहीं पे रोक दो, घर आ गया है। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, उम्मीद है तुम्हारा हाथ मांगने ही आऊंगा अब सीधे। ओह जी,
संजोली काफी बेचैन होती है क्योंकि अनुराग का कॉल नहीं लग रहा। उधर आयुष का प्रपोजल है और वहीं संजोली के पिता की इज्जत, क्योंकि संजोली अपने पिता से सारी बातें शेयर जरूर करती है मगर अनुराग से कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से वो कुछ बात बता नहीं पा रही। खैर ये सब सोचते सोचते अचानक ही संजोली का फोन बजता है और कॉल होती है अनुराग की। हेलो। अनुराग के इसरार पर संजोली अनुराग से खुशी खुशी मिलने जाती है। आइए सुनते हैं कि संजोली अनुराग से कैसे अपनी शिकायतें बयां करेगी। अनुराग कहाँ थे तुम? मैंने कितने कॉल्स किए, कितने मैसेजेस किए, कोई जवाब नहीं तुम्हारा। कभी तुम्हारा फोन बंद आता है तो कभी बिजी आ रहा है, कभी क्या, कभी आउट ऑफ रीच। मतलब क्या है ये? संजोली, मैंने बताया था ना कि मुझे कनाडा बुआ के पास जाना है। मेरा फ़ोन कनाडा पहुंचते ही खो गया था यार। सभी कॉन्टैक्ट्स भी उसी में थे। बड़ी मुश्किल से कॉलेज में जाकर तुम्हारा नंबर और एड्रेस लिया, फिर यहाँ आया हूँ। तुम्हें पता भी है कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मुझे, कितना बेचैन हो गई थी मैं। संजोली, मुझे कुछ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है यार। क्या बताना है? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने ना मेरा रिश्ता तय कर दिया है। What? संजोली, हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, मुझे मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? यहाँ मैं तुम्हारे इंतजार में कब से बैठी हुई हूँ और तुम अपने रिश्ते पक्के करते फिर रहे हो? क्या मजाक है ये? सुनो संजोली, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते। मतलब बस शादी नहीं हो सकती पर वैसे कांटेक्ट में रहेंगे। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? मतलब हम दोनों की शादी नहीं हो सकती एक दूसरे से, लेकिन हम शादी के बाद भी दोस्त बनकर रह सकते हैं, यही कहा ना? अनुराग, तुम्हें इतना आसान लगता है ये सब कुछ? यानी तुम साफ साफ शब्दों में मुझसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? सुनो संजोली, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। जस्ट शट अप। किस तरह की लड़की समझा है मुझे कि मैं तुम्हारा साथ पाने के लिए अपनी शादी अगर किसी और से करूं उसके बावजूद तुमसे मिलती जुलती रहूंगी? हाँ, इसलिए क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। और ये बात तुम कह कैसे सकते हो अनुराग? कितना मुश्किल होता है कि जिससे आप प्यार करते हो वो किसी और का हो जाए और आप उसके साथ उससे दोस्ती बनाकर रख रहे हो। इससे बेहतर है कि मैं अपने रास्ते अलग कर लूं, लेकिन मुझसे ये सब चीजें नहीं होंगी। अनुराग, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं कि अपनी शादी करने के बावजूद तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता कायम रखूं। ये नहीं हो सकता। और हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान था ना। किसी का नंबर तलाश करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, किसी का नाम पता करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए ये शादी करना मुश्किल क्यों हो रहा है? संजोली, क्या तुम रह पाओगे मेरे बिना? तुम्हारे बिना मैं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जो इंसान अपने रिश्ते पक्के करता फिर रहा है वो जरूर मेरे बिना रह पाएगा। इस बात का अंदाजा हो गया है मुझे। संजोली प्लीज, मेरी मजबूरी को समझो ना। मुझे नहीं समझनी तुम्हारी मजबूरी, तुम भी तो मेरी मजबूरी समझो अनुराग। मुझसे ये नहीं हो पाएगा कि मैं तुमसे अपनी शादी के बावजूद तुमसे मिलूं, और मैं ये नहीं देख पाऊंगी कि तुम किसी अनुराग, बेहतर है हम अपने रास्ते अलग कर लें। तुम जिससे शादी करना चाह रहे हो, जिससे भी, जो भी तुम्हारी मजबूरी है तुम करो, तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मुझसे इस बात की उम्मीद मत रखना कि मैं अपनी शादी किसी और से कर भी तुम्हारे साथ कोई भी तरह का रिश्ता कायम रखूं। मेरे पापा ने मुझे ये नहीं सिखाया। प्लीज चले जाओ।
सुनो संजोली, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस अब एक शब्द नहीं। तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। क्या? तुम कितने वादों के पक्के हो, मैंने सब समझ लिया आज। क्योंकि तुमने प्यार को मजाक समझ रखा है। कितना आसान है ये कहना कि शादी के बाद हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। जिसके साथ शादी की ख्वाब देखे हो वो दोस्ती में तब्दील हो गया। आई हेट यू। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है मुझे कि मुझे पता चल गया मैंने गलत लड़के को पसंद किया था। आइंदा से मुझे कॉल्स करने की ज़रूरत मत करना। बाय फॉरएवर। क्या? हम सबकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपका लिया एक फैसला या तो आपका मुकद्दर बना सकता है या उसे खत्म कर सकता है। जिस दौर में आज हम जी रहे हैं वहां शायद रिश्तों की अहमियत खत्म सी होती जा रही है, लेकिन कुछ लोग आज भी सच्ची मोहब्बत को समझते हैं। वैसे इसके अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि संजोली की जिंदगी में आया ये तूफान कौन सी मंजिल तय करेगा। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि संजोली ने जो कुछ भी अनुराग से कहा, क्या वो सब सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जल्द ही अगले एपिसोड यानी अगले लव लेटर के साथ हाजिर हो जाऊंगी। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज लव लेटर 67, जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। अपना ख्याल रखिएगा। सायोनारा।